तो हेलो बच्चों, मैं आ चुका हूँ आपके सामने, आपका प्यारा रवि भाई। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको अनुवांशिकता। अनुवांशिकता किसे कहते हैं? अनुवांशिकता नामक पाठ जो है आपका 8 पार्ट है। इस पार्ट के मैं महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ जो 2026 के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पहला प्रश्न है आपका, अनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए। अनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मेंडल के प्रभाविता के नियम लिखिए, या मेंडल के प्रभाविता के नियम लिखिए। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंडल ने कई प्रकार के नियम दिए हैं, तो आप 2 नियम है, 2 नियम अच्छे से कर लीजिएगा। अगला है, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? अगला प्रश्न है आपका, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया? अगला प्रश्न है, मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण किस प्रकार का होता है? तो ये पूरा चैप्टर आपका लगभग 4 अंक का पूछा जाने वाला है। 4 अंक का पूछा जाने वाला है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 अंक का एक प्रश्न बनने वाला है। 2 अंक का एक प्रश्न बनने वाला है आपका, और 2 अंक की ओटी बनेगी। इसमें ऑब्जेक्ट टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। 2 अंक की ऑब्जेक्ट टाइप और 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये आप सारे प्रश्न अच्छी तरीका से तैयार कर लें। जो प्रश्न आपको सही से समझ में नहीं आता है, उस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, तो मैं आपको अच्छी तरीका से उस प्रश्न को एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आप 2026 के एग्जाम में इस चैप्टर से पूरे अंक लाने का प्रयास करो। मैं चाहता हूं कि आप लोगों की वर्ष 2026 में साल खराब ना हो। जिसने बिल्कुल ना पढ़ा हो वह इन प्रश्नों को हल करके अपने लिए पासिंग मार्क एकत्रित कर सकता है। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।